जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस तरह इमरान खान को नाश्ता करते हुए ये फैसला सुनाया गया कि बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब को 14-14 साल कैद बामुशक्कत गुड्डी करनी पैगी, इट्टां बनानियां पैणगियां, मंजियां की कहंदे ने पंजाबी च मंजियां उन्नियां पैणगियां, ये सारे काम इमरान खान साहब नूं करने पैणगे। नाश्ता करते हुए इमरान खान को सज़ा मिली। हम भी उस वक्त नाश्ते की तैयारी कर रही थी जब हमने ट्विटर हैंडल खोला। जाहिर है काफ़ी रात को देर से हरूनाबाद और फिर हरूनाबाद के बाद हम लोग ठहरे नारोवाल में हुए हैं, आधा घंटा ड्राइव आगे आने बहरहाल एनी हाउ तो थकावट की वजह से कुछ नींद भी आँख भी लेट खुली, लेकिन जब खुली तो आगे जनाब ये वाला फैसला देखा तो अब इस पर क्या कहा जा सकता है। इस पर खुशी तो कम से कम नहीं मनाई जा सकती। फिर कहूँगा वही जो वो को नहीं कहते थे कि दुश्मन मरे थे खुशियाँ न मनाइए, हैं जी सजना में टुर जाना, यहो जी गल जी सी। तो वो वाला सीन तो नहीं है। बहरहाल यहाँ पर इमरान खान साहब को ये जो सज़ा और बुशरा बीबी को सज़ा हुई है ना, ये सज़ा इसलिए मेरिट पे है कि आपने वो तोशा खाना की तमाम चीज़ें, वो तोशा खाना की तमाम स्टोरियाँ ऑलरेडी जो है ना वो सुनी हुई हैं। वो उसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है कि इस पर कहा जा सके कि यार ये कुछ ज़्यादती है। अब सारी चीज़ें अगर हटा भी दें, सारी की सारी चीज़ें हटा दें, तमाम के तमाम जो इल्ज़ामात लगते हैं उसको भी साइड पे कर दें, आपको वो जो ऑडियो कॉल है वो तो याद है ना, जो बुशरा बीबी उस वक़्त के जो सिक्योरिटी नामुल्ला न्याजी या क्या नाम था उसका जिसके साथ वो ऑडियो कॉल थी, वो तो मेरे ख्याल में सबको याद है। और फिर दूसरी बात यह है कि क्या वो घड़ी जो है वो नहीं बिकी? क्या वो घड़ी का रेट जो है वो कम नहीं लगा था? क्या वो जब ली गई थी तो पेमेंट की गई थी? जो अरबों की चीज़ है वो चंद हज़ार और चंद टकों में और चंद लाखों में नहीं बेची गई थी। तो यूथियों के लिए ये जो एक रेड लाइन वाली बात थी ना कि रेड लाइन क्रॉस है, अगर इमरान खान की तरफ से किसी ने देखा या इमरान खान को किसी ने पकड़ा या इमरान खान की तरफ बस छड़ दियो गला, वो मेरे ख्याल में रेड लाइन भी क्रॉस हो गई है। मैं तो बल्कि एक ट्वीट की है मैंने, रेड के साथ साथ जो है ना सब्ज़ लाइन भी क्रॉस कर ली अगलों ने कहा कि तुम खाली इमरान खान की बात करते हो, यहाँ पर बुशरा बीबी जो है ना उनका भी साथ ही जो है वो, क्योंकि ज़ाहिर है बुशरा बीबी उसमें लाज़िम मलजूम है। ये नहीं हो सकता कि उसमें बुशरा बीबी को इमरान खान को सजा जाए, क्योंकि वो सारा कुछ करता धरता तोशा खाना का जो है वो अगर देखा जाए किसी हद तक तो थी बुशरा बीबी, क्योंकि बुशरा बीबी ही थी वो जो चोरियां चकारियां कर रही थी, पीछे बैठी रही थी। इमरान खान का नाम इस्तेमाल हो रहा था, ऑफ कोर्स इमरान खान के नॉलेज में था, घड़ी तो इमरान खान की थी। वो आपको जुल्फी बुखारी वाली कॉल याद है? जब जुल्फी बुखारी को कॉल की तो उसने कॉल उठाते कहा जी मुर्शद, जी मुर्शद ने कहा कि कुछ इमरान की कुछ घड़ियां पड़ी हुई हैं जो वे पहनते तो है नहीं है, तो वो बेचनी है, तो तुम देखो जरा। मैं हैरान हूँ, अल्लाह ताला की जात ने इतना माल दे दिया हो, इतनी दौलत दे दी हो, तो आपके घर पे जो घड़ियां पड़ी हैं या आपके घर पे जो कोई पुराना फोन पड़ा हुआ है तो आप उसको बेचने निकल चलोगे? तो क्या मतलब कि सोच होगी, क्या अकल होगी जो ये काम कर रहे होंगे और जिन्होंने ये काम करवाया होगा। मैं तो उस अकल पर, उस सोच पर हैरान होता हूँ कि घड़ियां घर पे पड़ी हुई हैं, वो इस्तेमाल नहीं करते और मुख्तलिफ ममालिक से तोहफे मिले हुए हैं वो बेच देंगे। भाई किस लिए बेच देंगे? क्या करने वो पैसे? कौन सा कोई घर बनाना है, कौन सा कोई बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, कौन सा सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन खैर चलो, बेचने वाली भी उनकी अपनी मर्जी बेचे। लेकिन अच्छा ये जो सजा है ना, एक चीज तो हमें पता जो हुई है, आप ये समझें कि ये पाकिस्तान की तरक्की में जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, ये आने वाले वक्त के लिए दूर हो गई है। क्योंकि जैसे ही अगर फर्ज किया कि इमरान खान साहब ने ये बात तो नहीं मानी थी कि वो इलेक्शन में हार गए हैं, तो जैसे ही वो इलेक्शन में हारते, जैसे ही वो अवाम उनको रिजेक्ट करती, उनके कारनामों की वजह से उनको वोट ना डालता, उन्होंने घर पे नहीं बैठना था। उन्होंने कहना था कि जी ये जो इलेक्शन है जी ये ठीक नहीं हुए, इलेक्शन जो है वो गलत हुए हैं, इसलिए हम इस इलेक्शन को नहीं मानते और हम इस इलेक्शन के खिलाफ जो है जा रहे हैं जी, अपना धरने में जा रहे हैं और बहुत सारी दूसरी चीजों में जा रहे हैं, तो हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। जब आप इलेक्शन को नहीं मानेंगे तो आप सड़कों पे आएंगे, फिर फैसलाबाद बंद, फिर कराची बंद, फिर पेशावर बंद, फिर लाहौर बंद, और फिर उसके बाद क्या होगा वो मेरे ख्याल में आपको बताने के लिए इसलिए जरूरत कि वो 2013-14 में आप लोग देख चुके हैं।
फिर आपका चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं आएगा, फिर ये सब कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सब कुछ इमरान खान की सजाओं के बाद मुझे कम से कम ये उसकी मुझे खुशी, मैं नहीं कह सकता कि मुझे किसी की सजा होने पर खुशी है, लेकिन मुझे इस बात पर खुशी है कि अब नवाज शरीफ साहब या अगर कोई दूसरी हुकूमत आती है या कोई इत्तेहादी आती है या जो भी आता है, जो जिसको भी अवाम मैंडेट देती है, वैसे तो नवाज शरीफ के अलावा इस वक्त चॉइस ही कोई नहीं है अवाम के पास, ये अवाम खुद कह रही है, मैं नहीं कह रहा। अब हर मेरे इंटरव्यू में लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो सुनते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे पास नवाज शरीफ के अलावा इस मुश्किल से कोई निकाल ही नहीं सकता। तो वो जब नवाज शरीफ को हुकूमत मिलती है तो कम से कम ये जो फैक्टर है, ये जो सड़कें बंद, ये जो गलियां बंद, ये जो रास्ते बंद, कम से कम उनसे हमारी जान छूट जाएगी। और फिर एक बात और बताऊं, अभी एक सजा और होने वाली है, ये भी खत्म नहीं होगी। 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है मलिक रियाज वाला, उसमें भी बुशरा बीबी और इमरान खान साहब जो हैं उनको भी वहां पर सजा मिलने वाली है, और वो भी सजा कोई 10, 14, 12, 15 साल की होनी है। देखें होगा क्या, इमरान खान साहब जो है ना, अगर कोई सजा हो ना 6 महीने की, साल की, 2 साल की, सजा मुअत्तल हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये सजाएं बड़ी हैं, यहाँ पे मुअत्तल होने वाला कोई सीन नहीं है। और अगर मुअत्तल होने वाला कोई सीन नहीं है तो फिर आप लोग जो है वो हिसाब लगा ले कि ज्यादा से ज्यादा ये होगा, ज्यादा से ज्यादा कि इमरान खान इनके खिलाफ जो कोर्ट दोबारा चले जाएंगे, री ट्रायल हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन वो भी उलझे रहेंगे अपनी सजाओं को लेकर। लेकिन किसी जगह पर अगर कोई एक सजा में उनको खुदा ना करे पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ वो काम होगा, किसी जगह पे इमरान खान को रिलीफ मिलता है तो 2 सजाएं तो होंगी। तो तमाम सजाओं में रिलीफ जो है ना वो इमरान खान साहब को मिलते वक्त लग जाएगा। तो आने वाली जो हुकूमत है उसके लिए कम से कम ये मुश्किलात नहीं होंगी, उसके लिए इमरान खान साहब जो है ना वो हवा नहीं होंगे, उसके लिए इमरान खान साहब जो है कोई परेशानी का बायस इसलिए नहीं बनेंगे कि इमरान खान साहब आने वाले जो दिन है ना उनमें आपको बस खजल खराब होते ही नजर आएंगे। उनमें आप इमरान खान साहब को किसी जगह पे बहन देखेंगे। और फिर दूसरी जो बड़ी बात थी कि जो मैं देखें सजाएं हो गई, बुशरा बीबी फड़ी गई, सारा कुछ हो गया, मत भूलिए अलीमा खान साहबा को। अलीमा खान साहब ने वो आपको इंटरव्यू याद है जो करवाए थे, जिनमें बुशरा बीबी और उनके घर के मामलात और इमरान खान को बता के रोना, बहनें अपनी जगह पे शिकायतें लगाती हैं और बीवी जो है वो अपनी जगह पे शिकायत लगाती है, वो सब चीजें याद हैं। लो जी, अब हो गई है सुनियां गलियां और अब मिर्जा फिरेगा। अब मिर्जा कौन है? अलीमा खान साहबा। अलीमा खान साहब का बड़ा पुराना एक ख्वाब था कि वो पार्टी पर कब्जा करें। अब उनका पार्टी पर कब्जा गया हो, अब वो पार्टी पर कब्जा करेंगी, अब वो बनेगी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। क्योंकि ये गौहर खान और ये वकील शील और आगे पीछे जो है ना ये वाला सीन जो है ना वो भूल जाए आप। तो इसलिए अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में बुशरा बीबी भी गई, इमरान खान भी गया, अलीमा खान जो है वो पार्टी पर कब्जा कर लेंगी और अलीमा खान के पार्टी पर कब्जा करने के बाद फिर मेरे ख्याल में जो होगा वो आप सब आपके सामने होगा, मौजें होंगी। जलसा है जी आज, अगर आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख सके, मैं अगर आप लोगों को दिखा सकूं तो ये देखिए जी, ये लोग जो है जलसे में जाने के लिए जुलूस जो है वो जी जा रहे हैं। मरियम बीबी का जलसा है जी आज। ये जलसा आज है जी नारोवाल के बिल्कुल साथ एक टाउन है जफरवाल जी, जफरवाल में ये जलसा है। और जफरवाल में ये जो जलसा है ना जी, इसमें जाके आप देखेंगे जी कि जलसा एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। उस जलसे में आज लोग इसलिए आएंगे कि वो खुशकिस्मती समझते हैं कि एमपीए की सीट से वहां से एहसन इकबाल साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। खुशकिस्मती कैसे समझते हैं कि उनकी नजर में अगर एहसन इकबाल उनके हलके से जो जफरवाल है तहसील से अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये तहसील की खुशकिस्मती है। ब्रांड बन चुका है इस वक्त एक जो है वो आपका जो जिसको एहसन इकबाल कहते हैं। एहसन इकबाल के शहर में जहां से वो एमएनए हैं, 7वीं दफा वो एमएनए बनने जा रहे हैं, वो एमएनए जो है जनाब इस टाउन, इस हब का अगर मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ 5 यूनिवर्सिटियां हैं इसमें, सिर्फ 5 यूनिवर्सिटियां। तो वो लोग खुशकिस्मती तस्वर कर रहे हैं कि ये उन लोगों की खुशकिस्मती है कि ये लोग जो हैं अगर यहाँ से एमपीए मुंतखब होते हैं तो इस इलाके की किस्मत जो है वो संवर जाएगी। तो मरियम बीबी आ रही हैं। मरियम बीबी जो है वो मेरे ख्याल में 2 बजे तक पहुंच जाएंगी। लोगों की एक, जैसे कि हम लोग आपको भी जाके अपडेट करते हैं वहां जाके स्टेडियम में, लेकिन लोगों की बड़ी तादाद जो है ना वहां पर मौजूद है, अभी से मौजूद है। हमें बताया गया है कि वो हमने कॉल की, कह रहे जी कि आप लोग, मैंने कहा जी बिल्कुल हम लोग भी 10 मिनट तक पहुंच रहे हैं, थोड़े से लेट हो गए। बड़ी तादाद जलसे में है। मरियम बीबी का बड़ा इस्तकबाल होने वाला है। जफरवाल में इससे पहले भी जलसा कर चुकी हैं।
और अब ये जो जलसा है ये पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। मजीद आपको लोगों को वहाँ पे अपडेट करेंगे पहुँच के। फिलहाल तुसी जिन्होंने इंजॉय करना हो इंजॉय करन, तो जिन्होंने अफसोस है उन्होंने मैं अफसोस कर रहा। जो इंजॉय करना चाहते इमरान खान रिश्तेदार हूँ उन्होंने अपनी मर्जी। अपना ख्याल रखे, इजाजत दे। चैनल को जरा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत